अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर चलते हैं। तो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर मल्टीप्लिकेशन 5 डिजिट्स की हुई है, जो कि हम 3 डिजिट से मल्टीप्लाई किया करते थे। आज कुछ सिंपल ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। आए वो देखते हैं क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स अप टू 6 डिजिट्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक नंबर है, कोई सा भी 6 डिजिट है, 5 डिजिट है, उसके अगर हम 10 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या करेंगे, जो 10 के अंदर एक ज़ीरो है हम उस पूरी डिजिट के आगे वो सिर्फ एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। दैट्स इट, कि हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अगर हम 100 के ऊपर आते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम उस नंबर के आगे 2 ज़ीरो लगा देंगे। नेक्स्ट 1000 से अगर हम कर रहे हैं उसको, तो हम उसके आगे 3 ज़ीरो लगा देंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत एक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब इसी के लिए आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो आप इसको अपनी कॉपी पर सॉल्व लाजमी कीजिएगा। आंसर बहुत सिंपल होगा। आप सिर्फ एक ज़ीरो 10 के अंदर ऐड करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 ऐड करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 3 ऐड करेंगे। थैंक जी। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर जितनी भी फिगर्स इंक्लूड हो रही होती हैं उसका एक स्पेशल नेम है। तो आइए मैं आपको वो बता देती हूँ कि उसके क्या क्या नेम्स होते हैं। जो हमारे पास लार्जेस्ट फिगर होती है, जो मल्टीप्लाई की जा रही होती है, उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लायर, जो कि आपके पास मैक्सिमम जो है वो 2 to 3 डिजिट्स लग जाने वाली है। फिर जो हमारे पास हमारा मेन आंसर आता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंड। जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो होता है मल्टीप्लायर, और जो हमारा आंसर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। अब ये चीज़ आपने एज इट इज़ एग्जाम्पल के तौर पर अपनी कॉपी पर नोट डाउन करनी है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले से भी पता होंगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए रिवाइज कर देती हूँ कि व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1 द रिजल्ट रिमेन्स द सेम। एग्जाम्पल 45 इंटू 1 इज़ इक्वल्स टू 5। इसका क्या मतलब है कि जब एक नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर जो मल्टीप्लिकेंड है वो सेम, मतलब प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेंड सेम होता है अगर मल्टीप्लायर हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 0 द रिजल्ट इज़ 0। एग्जाम्पल 23 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स कि आपका जो मल्टीप्लिकेंड है वो कुछ भी है, मल्टीप्लायर जो आप अगर 0 आ जाता है तो आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। एक और चीज़ दोबारा से मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैंने आप लोगों को पिछले 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं वो, और ये टेबल आपने लाजमी अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना। जी, आज का हमारा सेकेंड टॉपिक डिवीजन। इसके अंदर भी वही चीज़ है कि आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर 3 से 4 डिजिट तक की डिवीजन की थी। नंबर्स जो होते थे वो 1 और 2 डिजिट होते थे। अब हम क्योंकि अब हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है तो अब हम डिवीजन करेंगे 6 डिजिट नंबर्स की। ठीक है जी, इसके अंदर भी कुछ एक ट्रिक है वो मैं आपको बताती चलूँ। एग्जाम्पल को देखिए, अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होता है तो उसके अंदर क्या होगा कि उसका जो लास्ट डिजिट पर 0 आ रहा है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। वही चीज़ 100 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो एंड के 2 डिजिट्स जो है वो 0 कैंसिल हो जाएंगे। 1000 से करते हैं तो 3 जो हमारे पास लास्ट में एक फिगर के 0 आ रहे हैं वो 1000 के 3 0 से कैंसिल हो जाएंगे। जी, तो इस एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कुछ 3 क्वेश्चंस हैं आप लोगों के लिए। आप इसको पॉज करके अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आपने अपनी कॉपी पर सॉल्व करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं। पहले 10 से करेंगे, एक ज़ीरो हट जाएगा। 100 से करेंगे, दोनों ज़ीरोज़ हट जाएंगे। 1000 से करेंगे, तीनों ज़ीरोज़ हट जाएंगे। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिवीजन के हवाले से। ये देखें क्या है, डिवीजन इज़ द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि हमने क्या किया था, मैंने आपको पीछे बताया था ना एग्जाम्पल्स के अंदर, कि जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे थे तो हम एक ज़ीरो ऐड कर रहे थे, और जब हमने डिवाइड किया उसी फिगर को 10 से तो हमने एक ज़ीरो कैंसिल कर दिया। तो ये क्या हुआ, डिवीजन क्या हुआ हमारे पास, इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हुआ। ठीक है जी, अब हम आते हैं अपनी कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे मल्टीप्लिकेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स थे हमारे पास डिजिट्स के, डिवीजन के अंदर भी लाजमी होता है। जो चीज़ डिवाइड हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड।
जिस चीज़ से डिवाइड हो रही होती है उसको हम कहते हैं डिवाइज़र। जो हमारा आंसर होता है ना एक्चुअली, उसको हम कहते हैं कोशेंट। और जो हमारे पास कुछ चीज़ें रिमाइंडर रह जाती हैं जो कैंसिल नहीं हो पाती, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है, एक और दफ़ा बता दूँ आपको, जो चीज़ डिवाइड हो रही है उसको हम कहते हैं डिविडेंड, जिस चीज़ से डिवाइड हो रही है उसको कहते हैं डिवाइज़र, जो हमारा आंसर होता है उसको हम कहते हैं कोशेंट, और जो हमारे पास कुछ डिजिट्स रह जाते हैं रिमेनिंग, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। अब यही टेबल आपने एज इट इज़ एग्जाम्पल के तौर पर अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करना है, और जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए वो भी आपने लाजमी अपनी कॉपी के अंदर करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आपने हेडिंग डाली मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आपने ये वाली एग्जाम्पल लिख ली, देन आप हेडिंग डालोगे डिवीजन की, उसके बाद आप ये वाली एग्जाम्पल लिख लोगे। ठीक है जी। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हमने सिर्फ क्वेश्चन 1 ही सॉल्व करना है, तो आइए उसको करना शुरू करते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स। इसके अंदर क्या है कि हमें मल्टीप्लिकेंट दिया हुआ है, मल्टीप्लायर तो नहीं है हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है। हमें बताना है कि किस चीज़ से मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके अंदर आंसर ये आया है। आप देख सकते हैं कि पूरी फिगर यहाँ तक सेम है, दोनों सिर्फ 3 ज़ीरो ऐड हुए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आगे क्या करेंगे, 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे। तो ये देखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेंट नहीं है, मल्टीप्लायर ज़रूर मौजूद है जो कि 100 है, और पूरी एक प्रोडक्ट हमारे पास लिखा हुआ है। इसके अंदर देख सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो एंड में 2 ज़ीरो आ रहे हैं। दैट मीन्स हमारे पास जो मल्टीप्लिकेंट होगा वो 5 तक होगा। ठीक है जी। फिर क्या है, अगर ये 20 से मल्टीप्लाई होता है तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ज़ीरो से हो रहे हैं, सबका आंसर क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। देन क्रॉस लगाया, 2 ज़ीरो तो ज़ीरो, 2 ज़ीरो तो ज़ीरो, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 5 10 होता है। 1 हमारे पास कैरी गया, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9। हमारा आंसर यानी प्रोडक्ट आया नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ दिस फिगर इज़ डिवाइडेड बाय 10 द रिमाइंडर इज़। अच्छा, हमें इसके अंदर रिमाइंडर बताना है। ठीक है जी, आइए डिवाइड करते हैं। टेन से करना है बहुत इजी। 15 लेंगे पहले, 10 1 ज़ा 10, 5 रिमाइंडर, देन 2 नीचे लाएंगे, 10 5 ज़ा 50। ठीक है, 2 रिमाइंडर हुआ यहाँ पर, फिर 6 आ गया, 10 2 ज़ा 20, 6 रिमाइंडर है। फिर हमारे पास 9 आ गया, 10 6 60, 9 रिमाइंडर हो गया, 5 नीचे आया, 10 9 ज़ा 90। तो जी हमारा रिमाइंडर क्या हुआ, 5। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें क्या करना है, इस फिगर को डिवाइड बाय 100 करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड करने पर 100 से 2 ज़ीरो एंड के कैंसिल हो जाएंगे। आंसर हुआ 3 5 8 जी। तो ये एक्सरसाइज के अंदर से हमें सिर्फ फिल इन दी ब्लैंक्स करनी थी, जो हमने कर लिया। आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा लास्ट में। थैंक यू सो मच।